असली रावण तो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर गांधी जी आज जीवित होते तो क्या इस देश की हालत देखकर खामोश नहीं उठी तो कल ये रावण और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। शिक्षा से समाज बनता है, लेकिन जब शिक्षा ही भ्रष्टाचार, देश में इलाज पैसों पर बिकता हो, वहाँ गरीब की जिंदगी की क्या कीमत बचती है। किसान का देश कहा जाता है, लेकिन यही किसान भ्रष्टाचार और लापरवाही का सबसे बड़ा शिकार है। जनता टैक्स सिर्फ भ्रष्टाचार को पालने के लिए दे रही है? क्या हमारे टैक्स से अधिकारियों की तिजोरियां भरेंगी और आम आदमी को सिर्फ दर्द और धोखा मिलेगा? आज रावण दहन होगा, चारों तरफ पुतले जलेंगे, आतिशबाजी होगी, लोग खुशियां मनाएंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या असली रावण मर गया है या नहीं? असली रावण तो आज भी हमारे बीच जिंदा है, और ये रावण किसी जंगल में नहीं बल्कि हमारे स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और सड़कों पर बैठे हैं। आज गांधी जयंती भी है। गांधी जी ने हमें सत्य और ईमानदारी का रास्ता दिखाया, लेकिन अगर गांधी जी आज जीवित होते तो क्या इस देश की हालत देखकर खामोश रहते? सवाल है, रावण का पुतला तो हर साल जलाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के रावण को कब जलाएंगे? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये सब सच है कि भ्रष्टाचार का ये रावण हर घर में घुसकर हमारे हक छीन रहा है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर कीजिए। ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे और आपकी एक शेयर किसी और की आंख खोल सकती है। आज अगर आवाज नहीं उठी तो कल ये रावण और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। कहा जाता है शिक्षा से समाज बनता है, लेकिन जब शिक्षा ही भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां कैसे सुधरेंगी? आज सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, बच्चों को मिलने वाली किताबें समय पर नहीं पहुंचती, मिड डे मील की योजना में अनाज के नाम पर घोटाला हो जाते हैं, कभी बच्चों को दूध की जगह पानी पिलाया जाता है, कभी खाना जहरीला निकल जाता है। आखिर कैसे, क्यों? अध्यापक स्कूलों से ज़्यादा राजनीति की मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, और जिन बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए उनके माता पिता से भी रिश्वत वसूली हो जाती है। नाम लिखवाना हो तो पैसा लगेगा, नाम कटवाना हो तो पैसा लगेगा, टीसी चाहिए हो तो पैसा लगेगा। क्या है ये सब? सवाल यह है, जब बच्चों की नींद की रिश्वत और लापरवाही पर रखी जाएगी तो कल का भारत कैसे ईमानदार बनेगा? अस्पताल वो जगह है जहां इंसान आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों का सच किसी नरक से कम नहीं है। किसी को बेड नहीं मिलता, किसी को दवा नहीं मिलती, डॉक्टर मौजूद नहीं, और मौजूद हैं तो पैसे लिए बिना इलाज नहीं। ये सच्चाई है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और मरीज ने दम तोड़ दिया, रास्ते में दम तोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ है, अब कई लोगों के साथ होता है। गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिलते हैं, नर्सें और डॉक्टर महीने भर में मुश्किल से मुश्किल नाम के लिए 1 या 2 दिन के लिए जाते होंगे, सैलरी पूरी महीने की लेते हैं, और जब किसी गरीब माँ का बच्चा दवा के अभाव में मर जाता है तो फिर पता क्या कहा जाता है? कागज पर लिखा जाता है प्राकृतिक मौत। सवाल है, जिस देश में इलाज पैसों पर बिकता हो, वहाँ गरीब की जिंदगी की क्या कीमत बचती है? भारत को किसान का देश कहा जाता है, लेकिन यही किसान भ्रष्टाचार और लापरवाही का सबसे बड़ा शिकार है। जी हाँ, ये सच है, और सुनना है आपको, और शेयर भी करना है इस वीडियो को। खेतों में खाद नहीं पहुंचती, बीज नकली दिए जाते हैं, सिंचाई की योजनाएं कागज पर बनती हैं, लेकिन पानी खेतों तक कभी नहीं पहुंचता। कभी मंडियों में फसल सड़ती रहती है, कभी सही दाम नहीं मिलता, और जब किसान आत्महत्या कर लेता है तो पता है क्या लिखते हैं ये लोग? ये सरकार के अफसर फाइल बंद करके कह देते हैं कर्ज ज्यादा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। क्या है ये? जो किसान इस देश को पेट भरने का काम करता है, उसी के पेट में भूख क्यों रहती है? अरबों रुपए हर साल सड़कों, पुलों और विकास योजनाओं के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा
बरसात आते ही सड़कें गड्ढों में बदल जाती हैं। एक एक गड्ढा किसी की जान ले लेता है और हर मौत को एक्सीडेंट कहकर दबा दिया जाता है। नेताओं के भाषणों में विकास गूंजता है, हर तरफ हरियाली हरियाली, लेकिन जमीन पर सिर्फ धूल और टूटी सड़कें नजर आती हैं। सवाल यह है, किसके पेट में जा रहा है ये पैसा, और आखिर कब तक जनता का खून पसीना गड्ढों में समाता रहेगा। किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब जेब से नोट निकलेगा। राशन कार्ड बनवाना है तो रिश्वत, बिजली का कनेक्शन चाहिए तो रिश्वत, नौकरी चाहिए तो मोटी रिश्वत। देश में पढ़े लिखे लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनके पास पैसा और सिफारिश है। कभी किसी ने सोचा है कि क्यों आम आदमी को अपने हक का काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है? सोचा है कभी किसी ने? क्या यही लोकतंत्र है, जहां जनता अपने ही हक के लिए भीख मांगती है, सरकार के आगे हाथ फैलाती है अपने हक के लिए? हम सब हर दिन हर चीज पर टैक्स देते हैं। गाड़ी नहीं खरीदोगे तो टैक्स देंगे, रोड पर चलोगे तो टैक्स देंगे, रोड टैक्स देंगे, टोल टैक्स देंगे, सामान लो तो जीएसटी देंगे, इनकम अगर है आपकी तो इनकम टैक्स देंगे, यहाँ तक कि बिजली पानी मोबाइल रिचार्ज सब पर टैक्स। यानी हर महीने हर साल करोड़ों नहीं अरबों रुपए जनता की जेब से निकलकर सरकार के खजाने में जाते हैं। यही पैसा अफसरों और नेताओं की सैलरी है, यही पैसा विकास योजनाओं के लिए रखा जाता है। लेकिन सवाल यह है, जब हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? टूटी सड़कें, दवाओं के बिना अस्पताल, रिश्वतखोरी वाले दफ्तर और बेरोजगारी की लंबी कतार। क्या जनता टैक्स सिर्फ भ्रष्टाचार को पालने के लिए दे रही है? क्या हमारे टैक्स से अधिकारियों की तिजोरियां भरेंगी और आम आदमी को सिर्फ दर्द और धोखा मिलेगा? लेकिन असली गुनहगार कौन है? सिर्फ नेता, अफसर और ठेकेदार, या हम सब भी? क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम सवाल नहीं करते, हम पुतला जलाकर संतुष्ट हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा था, चुप रहना भी अन्याय को बढ़ावा देता है। अगर जनता चुप रही तो भ्रष्टाचार का रावण हर साल और बड़ा होता जाएगा। आज का दिन खास है। एक तरफ गांधी जयंती है, सत्य और ईमानदारी की याद दिलाने वाला दिन। दूसरी तरफ दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। तो आइए इस बार सिर्फ पुतला न जलाएं, इस बार प्रण लें कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और अन्याय जैसे असली रावणों को जलाना होगा, मिटाना होगा। क्रांति बंदूक से नहीं, सवाल से शुरू होती है। अगर हर नागरिक अपने हक के लिए सवाल पूछे, अगर हर माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर नजर रखे, अगर हर किसान अपने हक की आवाज उठाए, अगर हर मरीज अस्पताल से जवाब मांगे, तो कोई भी भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएगा। आज सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ तमाशा देखेंगे या इस देश को बदलने की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि असली विजयदशमी तभी होगी जब भ्रष्टाचार का रावण हमेशा के लिए जल जाएगा। और आखिर में आपसे एक अपील है, अगर आपको लगता है कि इस देश में बदलाव जरूरी है, अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने गांव शहर पहुंचाइए। हमारी ये लड़ाई तभी सफल होगी जब हम सब एक साथ उठेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर सच, हर सवाल और हर ज़मीनी रिपोर्ट सीधे आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, आपकी एक क्लिक ही क्रांति की शुरुआत कर सकती है।